हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का 14 चैप्टर। देखिए ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय संपन्न बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय संपन्न की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है और एक विधि चुननी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दी हुई है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, इसलिए हमें xi निकालना होगा और फिर fi और इंटू xi। ठीक है, तो xi हम कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों की प्लस करके बाय में 2 कर देना है। ठीक है, 65 और 68 कितना होता है 133। 133 की हम 2 से देखो उसका आधा कर देंगे। 133 उसका देखो 2 छिके 12 बच गया, 1 उतार लिया 3, 2 छिके 12 बच गया 1, न जाने की 0। ठीक है, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आया 66.5। ठीक है, तो कितना आया 66.5। ठीक है, देखो इनका डिफरेंस देख लो अब कितना है। 65 में कितने प्लस किए, 3 प्लस किए तो 68 आया। ठीक है, 68 में 3 प्लस किए तो 71 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें भी 3 प्लस करते चलेंगे। ठीक है, कि अब xi ऐसे निकाल लिया हमने, इन दोनों को प्लस किया बाय में 2, इन दोनों को प्लस में किया बाय में 2। ठीक है, तो हमारा xi निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है fi इंटू xi। ठीक है, हम उसको कैसे निकालेंगे, देखो fi इंटू xi मीन्स fi की और xi की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 665 की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 छिके 12 और 1 13 का 3 का हासिल 1, 2 छिके 12 और 1 13। ठीक है, देखो हमने 66.5 की करनी थी, यहाँ पर पॉइंट था तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो हम एक को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या आएगा, देखो 133। ठीक है, इसी प्रकार हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमने fi और इंटू xi को निकाल लिया है। कैसे निकाला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इनका प्लस हमें दिया हुआ है 30। ठीक है, आप कर भी लेना तो 30 आएगा। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा fi इंटू xi और सिग्मा बाय सिग्मा fi। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सिग्मा fi और इंटू xi की वैल्यू क्या है 2277 और सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, और इसको हम कट कर देंगे तो क्या आएगा 76.9। ठीक है, तो चलिए अब 5th क्वेश्चन करते हैं हम। तो चलिए 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। देखिए आमों की संख्या दी हुई है और पेटियों की संख्या दी गई है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया ये बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस मेथड में है, ये समावेशी मेथड में है। कैसे, देखिए 55 से 52, ये 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है जिसमें यह 53 से स्टार्ट हो रहा है 55। ठीक है, यह आगे 55 से स्टार्ट न होकर 56 से हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, समावेशी। तो इसको हम अपवर्जित विधि में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपवर्जित विधि क्या होती है, देखिए अपवर्जित विधि वह होती है, अपवर्जित विधि क्या होती है, देखो 0 से 10। ठीक है, और 10 से ही स्टार्ट हो 10 से 20। ठीक है, और 20 से ही स्टार्ट हो फिर 30। ठीक है, देखिए मतलब कहने का अर्थ क्या है, देखिए 10 से ख़त्म हो और फिर 10 से ही स्टार्ट हो और 20 पर ख़त्म हो और फिर 20 से ही स्टार्ट हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्जित विधि। ठीक है, अब ये समावेशी विधि है, इसको अपवर्जित विधि में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो ये है इसमें हम 0.5 को घटा देंगे और इसमें हम 0.5 को बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए करते हैं, चलिए देखो 50 में यदि हम 0.5 घटा दें तो क्या होगा 49.5। ठीक है, देखिए यदि हम 50 में 0.5 घटा दें तो क्या होगा 49.5। ठीक है, और 52 में 0 पॉइंट जोड़ दे तो क्या होगा 52.5। ठीक है, और इसी प्रकार आगे 53 में हम 0.5 घटा दे तो क्या मिलेगा 52.5।
ठीक है 52.5 और 55 में हम 0 पॉइंट जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा 55.5। ठीक है देखिए ये हमने वर्ग अंतराल को लिख लिया है। ठीक है और अब इन्होंने देखिए जो ये है ये क्या है बारंबारता। ठीक है बारंबारता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं FI से। ठीक है क्या है 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है अब हमें क्या निकालना है XI। ठीक है XI हम कैसे निकालते हैं देखिए निकालते हैं वर्ग अंतराल के माध्यम से। इन दोनों को प्लस करके बाय में 2 कर देते हैं। ठीक है देखिए चलो करते हैं। देखिए 49.5 को हम 52.5 में प्लस करेंगे तो क्या होगा देखो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है 10 20 आ गया। और देखो ये एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा 102। 102 को हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है क्या आया 51। ठीक है तो अब हमें XI आगे निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके बाय में करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का। ठीक है तो हम इसमें 3 प्लस करते चले जाएंगे तो क्या आएगा 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 60 और 3 63। ठीक है हम FI इंटू XI को सॉल्व करेंगे। ठीक है ये कैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया। ठीक है अब हम इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा 22875। ठीक है और हम अब इसको FI मीन्स बारंबारता को प्लस कर लेंगे। ये प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा 400। ठीक है अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है देखिए माध्य x बार इंटू क्या होता है सिग्मा FI इंटू XI बाय सिग्मा FI। ठीक है देखिए सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है 22875। ठीक है बाय और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है यदि हम इसको भाग देंगे मीन्स कट कर देंगे सारे को तो हमारा आंसर क्या आएगा देखिए 57.1। ठीक है 9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है आप इसको भाग करके देख लेना ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो चलिए 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखिए दैनिक व्यय दिया हुआ और परिवारों की संख्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये हमें बारंबारता मीन्स FI दिया हुआ है। ठीक है तो हम अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें XI निकालना होगा। XI हम कैसे निकालेंगे देखिए इन दोनों को प्लस में करके बाय में 2 कर देंगे। ठीक है ये 100 प्लस 150 कितना हो गया 250। तो हम इसको 2 से कर देंगे तो कितना आएगा ना आया 125। ठीक है 125। इन दोनों को प्लस करके बाय में 2 कर देना है। ठीक है अब देखिए 125 आया तो अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 50 का डिफरेंस है। ठीक है तो हम इसमें 50 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है देखिए 125 में हम 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 175। पहले हम इन दोनों को प्लस करके बाय में 2 कर देंगे हमारा ये आ जाएगा और इसमें इनका डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है अब हम FI इंटू XI को निकालते हैं। ठीक है ये कैसे निकालते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक देखिए ये हमने सोल्व कर लिया कैसे किया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए अब हम इसको प्लस कर लेंगे। इनको प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा 25। ठीक है अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है देखिए माध्य x बार इजिकल टू सिग्मा FI इंटू XI बाय सिग्मा FI। ठीक है सिग्मा FI। ठीक है सिग्मा FI और XI की वैल्यू देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 5275। ठीक है और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है देखिए 25। ठीक है देखिए अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए यदि हम इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 211। ठीक है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है 211। ठीक है आप इसको कट करके देख लेना 211 आंसर आ जाएगा।